हाय रुद्राक्ष, वेलकम टू विरल बयानी। हेलो, थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे ईशा का गेम आपको कैसे लग रहा है? जी, ऑनेस्टली आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे कोई भी उसमें कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मिसिंग नहीं लग रही, जो वो कर सकती है अपनी तरफ से। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो अपना ओपिनियन रखने की बात हो, चाहे वो नॉमिनेशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात हो या फिर वो घर में मुद्दे उठाने की बात हो। वो हर चीज़ में बहुत ही पावरफुल निकल कर आ रही हैं एंड मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही चलती रहीं तो काफ़ी आगे जाएँगी। आपको क्या लगता है एक ऐसा कौन सा पॉइंट है ईशा का यस। जो और बाहर आ सकता है और ईशा खुल सकती है? आई थिंक मेरी बहन जो है वो अपने दिल को दिमाग से पहले रखती है एंड वो एक पॉजिटिव चीज़ भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी है, बट वो कभी कभार एक नेगेटिव एलिमेंट में भी बदल सकती है। जब उनको संचालक बनाया जाता है तो कभी कभार वो इमोशंस में बह जाती हैं और अपना दिमाग यूज़ नहीं करती, विच इज़ फाइन क्योंकि दिल यूज़ करना चाहिए। पर व्हेन अदर कंटेस्टेंट्स आर यूजिंग देयर ब्रेन्स तो कभी कभार आप पीछे रह सकते हो, तो उसमें वो एक इशू आ सकता है। बट आई कैन टेल यू कि वो जो भी कर रहे हैं वो 100% रियल है एंड दिल से ही कर रहे हैं। जो ट्रायो है ईशा, एलिस और अविनाश, यस। इसका ये ट्रायो तोड़ने की लोग बात कर रहे हैं, या बाहर वाले स्पेशली। आपको क्या लगता है ये ट्रायो टूटना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज आई थिंक जब जब एक घर में आप होते हो और आपसे आपके सारे रिसोर्सेज छीन लिए जाते हैं एंड इट्स अ कंपटीशन एट द एंड ऑफ द गेम, तो उसमें आप ट्राई करोगे कि आपका जो कंपटीशन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आउट देयर, यू विल ट्राई टू पुल देम डाउन। एंड हाउ डू यू डू दैट? आप ग्रुप तोड़ोगे, आप ईशा को निकालोगे क्योंकि ईशा इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दैट ग्रुप। आप ट्राई करोगे कि कैसे ना कैसे करके टूटे, बिकॉज यू नो कि वो ग्रुप इतना टाइट है कि आप कितना भी कुछ भी कर ले वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे एंड उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो वो सेम डे पे सॉल्व करेंगे एंड उस चीज़ को बाहर नहीं जाने देंगे ताकि दूसरे वाले एडवांटेज ले सके उसको। तो आई थिंक दैट इज़ फेयर अगर वो लोग चाह रहे हैं कि ग्रुप टूटे, बिकॉज मैं होता अगर उनकी जगह तो मैं भी चाहता वो ग्रुप टूटे क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है। आपको लगता है इस ट्रायो के बीच में रिश्तों की क्लैरिटी है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ टाइम गॉड के टाइम की, जैसे यस। कल के एपिसोड में जो रिश्ते की क्लैरिटी के लेकर करणवीर को डम किया गया और उनको टाइम गॉड नहीं बनाया गया। राइट। तो क्या आपको लगता है इन तीनों में रिश्ते की क्लैरिटी है? क्योंकि अविनाश कहीं ना कहीं बहुत क्लियर है कि विवियन टाइम गॉड रहा है, वो टाइम गॉड नहीं रहे हैं, क्योंकि हाँ। पूरा घर उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं रहा है। तो वक्त आने पर वो विवियन को बताएंगे ज़रूर, हाँ। ये रिश्ता ज़रूर टूटने वाला है। आपको लगता है कि आगे भी अविनाश ईशा और एलिस को डिच कर सकते हैं? सी, अविनाश का ये है कि अविनाश आई फील वो पूरा दिल से नहीं खेलते, वो एक इक्वेशन, एक बैलेंस बना के रखते हैं। 50% ब्रेन्स भी यूज़ करते हैं, 50% अपना हार्ट भी यूज़ करते हैं, तभी उनके रिश्ते इतने स्ट्रांग भी हैं मेरी बहन की तरह। पर द इशू इज़ इस गेम में डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, रिलेशन डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं दूसरे इंसान के बारे में नहीं कह सकता कि अविनाश की तरफ से टूटेगा या विवियन की तरफ से टूटेगा, बट मैं अपनी बहन के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि आई नो हर द मोस्ट। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि भले ही कोई भी उनको बिट्रे करे पर वो हमेशा अपना 100% देंगी। या सारा ने जो कमेंट किया था इन ट्रायो को लेकर, यस। आप लोगों का बाहर क्या रिएक्शन था, पहले तो ये बता दी। सारा ने जो कमेंट किया था, आई थिंक जब कोई इंसान नॉमिनेट होता है तो पहले से ही एक तो वो घर ऐसा है कि उसमें सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, सिनेरियोज चेंज होते हैं, तो लोग अपने आप ही स्ट्रेस में रहते हैं। एंड जब आप नॉमिनेट हो जाते हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, आपका ये चांस जाने की एक वो रहता है, एक चांस रहता है, तो आप वैसे ही और एक उसमें एक जोन में आ जाते हो कि आई हैव टू डू समथिंग टू बी देयर, विच इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप नॉमिनेट हुए और आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ टू बी एक्टिवली सीन ऑन टीवी, तो आप ले सकते हो स्टैंड। पर जो सारा ने किया, वो जो वर्ड्स यूज़ करे ईशा, एलिस एंड अविनाश के अगेंस्ट, दैट वाज सिंपली रॉन्ग। अगर आपको टीवी पे दिखना है, आपको स्ट्रांगली दिखना है ताकि आप नॉमिनेट ना हो, देयर आर डिफरेंट वेज, आप सही मुद्दों पे खड़े हो। एंड मेरी बहन ने उसको काफ़ी अच्छे से टैकल किया। वो चाहती तो, देखिए मुंह सबका है, वो भी चाहती तो उसी लेवल तक गिर कर वो और बुरा बुरा बोल सकती थी, बट शी डिड नॉट डू दैट। उन्हें सीधे बिग बॉस से बोला दैट दिस इज़ नॉट राइट, और अविनाश इवन इग्नोर्ड हर एंड एलिस एंड ईशा ऑल्सो इग्नोर्ड हर। जो हुआ फिर वीकेंड के बाद पे क्लियर हो ही गया। तो आई थिंक मेरी बहन जो है वो अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो वो उस लेवल तक नहीं गिरेंगी एंड बहुत क्लियर एंड कंपोज रहेंगी। क्या सोचकर अगर मैं आप लोगों के डिसीजन की बात करूं कि क्या सोचकर आप लोगों ने इस बार का सीज़न चूज़ किया ईशा को भेजने के लिए? बिकॉज हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 सीजन से या फिजिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है राइट। घर में। राइट। सो व्हाट वाज योर थॉट? सी देखिए,
एकदम एंड मोमेंट पे ऑलमोस्ट आई थिंक 24 आवर्स पहले ही उन्होंने कंफर्म किया था दैट शी इज़ गोइंग टू द बिग बॉस हाउस, बिकॉज एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर, आई ऑल्सो थिंक कि शी इज़ नॉट द परफेक्ट वन फॉर बिग बॉस हाउस, बिकॉज शी इज़ अ लिटिल इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हैं वो, बट वो गुस्सा नहीं कर पाती उस वे में जिस वे में शायद दूसरे लोग कर जाएं, या फिर जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं शायद वो उस वे में स्ट्रांगली अपना व्यू नहीं रख पाएँ जैसे लोग रखते हैं, शायद वो उसमें दब जाए वो। दैट्स व्हाट आई थॉट, बट उनने मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करी एंड आई एम ग्लैड कि वो गई, क्योंकि इवन दो इनिशियल डेज में जब उनकी चाहत से लड़ाई हुई या किसी से भी लड़ाई हुई, वो लड़ते लड़ते रो देती थी, या फिर उनको घर की भी याद आती है तो रो देती हैं, कुछ माँ की याद आई तो रो दी। तो शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव इन दैट वे एंड शी इज़ इमोशनली वेरी vulnerable. So that is fine, but I also know that she has a very strong aspect, when it comes to her physical strength, when it comes to her mental strength, when it comes to her spiritual strength, she is also very strong, and वही मुझे दिख रहा है, so I'm glad कि वो गई। वेल ईशा जब कशिश घर में एंटर की थी, तभी उन्होंने एक प्री कंसीव नोशन बनाकर गई थी ईशा के अगेंस्ट, और ये ट्रायो के अगेंस्ट मोस्टली कह सकते हैं। Yeah. और जाकर उन्होंने ईशा को टॉन्टिंग वगैरह स्टार्ट करी और उनका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कशिश को लेकर? देखिए, आई थिंक प्री कंसीव नोशन सभी बनाते हैं, दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग टू डू, एंड खासकर जब इन लोगों की ग्रुप की बात आती है, दे हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस, खासकर मेरी बहन और एलिस। सो जब वो ओपिनियंस पास करती हैं किसी के बारे में भी, तो वो चुगली के वे में टर्म किया जाता है, एंड आई थिंक द टर्म चुगली इन इटसेल्फ, उसका डेफिनेशन ही रॉन्ग है अगर आप उसको ओपिनियन से जोड़ रहे हो तो। चुगली का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी इंसान की बात इधर से उधर कर रहा हूँ एंड उसको गलत वे में फ्रेम कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे दोस्त से मेरी बात हुई और वो दोस्त चाह रहा है कि मेरी और उसकी बात बाहर ना जाए, और फिर मैं उसकी बात किसी और इंसान को बता रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में, वो चुगली करना होता है। एंड मेरी बहन ने कभी भी पर्सनली ऐसा नहीं किया कि किसी की उन्हें चुगली करी हो, भले ही उनकी ओपिनियन स्ट्रॉन्ग रहे हैं, एंड आप ये कह सकते हो कि शी इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, पर चुगली टर्म रॉन्ग है। पर जब बार बार ये चीज़ दिखाई देती है सोशल मीडिया पे, चुगली वाला टैग, भले वो नेगेटिव पीआर हो रहा हो थ्रू बॉट्स और वॉट, तो अपने आप ही लोगों का जो पर्सपेक्टिव वो शेप हो जाता है। तो ऑफकोर्स ही बात है, जब कशिश एंड दिग्विजय भी गए होंगे उस घर में, तो उनने कमेंट्स एंड वो सब देखा होगा, तो वही प्री कंसीव नोशन वो शेप कर कर उनने वही सेम चीज़ घर में बोली, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक पीपल शुड ऑल्सो लॉजिकली थिंक इफ वॉट दे आर सेइंग मेक्स सेंस और नॉट, एंड चुगली वाला टर्म डज नॉट मेक एनी सेंस। वेल चुगली से और कोने कोने में जाके बात करना उन ईशा की तरफ से ये आया है, हाँ। ज़्यादातर करणवीर को लेकर। Yeah. बट बाहर की अगर मैं एज अ ऑडियंस और ऑडियंस की बात करूं, दूसरी Yeah. ऑडियंस की बात करूं, तो उनका कहना ये है कि ये तीनों भी तो चुगली ही करते हैं, ये तीनों भी तो कॉर्नर में बैठ के बात करते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ करणवीर को पॉइंट आउट क्यों करना है? देखिए, बात होती है तो ये जब मुद्दा उठता है कि कॉर्नर में बैठ के बात करते हैं, तो देखिए जब चार इंसान बात करेंगे तो कहीं साइड में बैठ के ही बात करेंगे, वो घर के बीच में बैठ के बात तो करेंगे नहीं कि एकदम इनने सर्कल बना लिया, लोग आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, गेट के बीच में तो बैठ नहीं जाएंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है, जो सिटिंग एरियाज है वहाँ पर बैठ के अपने ओपिनियंस वो देंगे, तो वो कॉर्नर वाली बात वहाँ पर आती है, और वो इट्स नॉट इवन वैलिड। जब जो दूसरी बात आती है कि ये लोग भी चुगली करते हैं, that entire game is about complications in human relations and how you interact with others, how you analyze other strategies and how you come up with your own. तो उसमें आपको ओपिनियंस देना ज़रूरी हो जाता है। आप जब एनालाइज करते हो दूसरे लोगों को, तो आप ओपिनियंस दोगे, और खासकर आप उनके साथ बैठ के ओपिनियंस दोगे जो आपके दोस्त हैं। आप उस घर में आए हो एज अ कंटेस्टेंट, एंड दैट इंटायर गेम इज़ अबाउट आपके रिलेशंस कैसे बन रहे हैं, और आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ रहे हो। तो आपको ऑफकोर्स ही बात है, आपको लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, और आप एनालाइज कैसे करोगे? ओपिनियंस देके। आप बाहर की बातें कर नहीं सकते, आप नॉमिनेशन की बातें कर नहीं सकते, आप टास्क की बातें पूरे टाइम करोगे नहीं, आप इररिलेवेंट बातें उस घर में करोगे नहीं कि मुझे इस घर का इंटीरियर अच्छा लगता है, या फिर मुझे इस घर की ये दीवार अच्छी लगती है, आप ये बातें करोगे नहीं। इस घर में आप जिन लोगों के साथ बंद हो, 18 लोग, आप उन लोगों को एनालाइज करोगे अपने फ्री टाइम में, बिकॉज उसके अलावा बात करने के अलावा कुछ होगा क्या? आपके पास कोई डोपामीन सोर्सेज नहीं है, आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, बुक नहीं है, म्यूज़िक नहीं है सुनने को, आपके पास खाना नहीं है, राशन नहीं है, तो ऑफकोर्स ही बात है, आप गेम के बारे में बात करोगे, कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करोगे, एंड आप तभी ओपिनियंस दोगे, एंड उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वेल ईशा की बात करूँ, इनिशियल डेज में करणवीर के साथ उनकी जम नहीं रही थी, और फिर Yes. अविनाश के जाने के बाद वापस जब आ गया, फिर जेल वाला जो सिस्टम चल रहा था, तभी ईशा ने कमेंट किया था करणवीर की शादी को लेके, 2 बीवियों को तो संभाल नहीं सका। डू यू फील दैट वो सही था? आई थिंक
वो घर ऐसा है कि काफ़ी बार पर्सनल बातें उछल आती हैं, क्योंकि देखिए जब जब बिग बॉस से सबका इंट्रोडक्शन हुआ था तो सबकी पर्सनल लाइफ के बैकग्राउंड को पहले चेक किया गया था, बातें की गई थी कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद सब घर में आए तो सबके पास एक हिंट है कि इसकी पर्सनल लाइफ ऐसी है, सबकी पर्सनल लाइफ ऐसी है। तो जब आप पहले से एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हो जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, आपके सारे रिसोर्सेज छीन लिए गए हैं एंड आप वैसे ही बहुत इरिटेटेड हो, तो नो हीट बट ऑफ द उस वक्त करणवीर ने कोई पर्सनल कमेंट भी नहीं किया था और करणवीर के मुंह पर भी नहीं बोला है उन्होंने, ईशा को बोला था, उन्होंने एलिस को बोला था ईशा ने ये बात। जी, वही मैं बोल रहा हूँ यस। कि जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कई बार वो बिल्डअप होकर भी चीज़ें निकलती हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसे घर में जब आपके पास ऐसी स्ट्रेसर्स हैं और आपको कोई अगर अच्छा नहीं लग रहा है कोई इंसान, तो उसकी जो बिल्डअप होकर जो बातें निकलती हैं, उसमें हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं एक इंसान के बारे में, जो गुस्से में हर इंसान से निकलती हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक वेरी ह्यूमन। आई थिंक करण ने भी कई बार बहुत बार बोला है, गाली तक दी है एलिस एंड ईशा को, और ये भी बोला है कि इस ग्रुप में किसी को टांग तोड़ दूंगा या फिर थप्पड़ मार दूंगा। तो आई थिंक उस पर भी सवाल उठने चाहिए, पर क्या सबको पता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें कोई गलत या सही नहीं है। ईशा के ऊपर बहुत ज़्यादा ये भी पॉइंट किया जा रहा है कि उनकी बॉन्ड और क्लोजनेस विद अविनाश। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? कुड यू रिपीट दैट? बॉन्ड और जो क्लोजनेस है अविनाश हाँ, के साथ, हाँ। उसको लेके बहुत ज़्यादा कमेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट उनका भाविका के साथ ये भी रूमर है या अच्छा। सच्चाई है, वो अविनाश खुद ही बताएंगे क्योंकि उनका बाहर ऑलरेडी रिश्ता है। फिर ईशा जब क्लोज हो रही है तो उसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस सी पर? मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, मेरी बहन जब रिश्ते निभाती है, चाहे वो अंदर निभा रही हो या फिर घर के बाहर निभा रही हो, वो काफ़ी क्लियर रहती हैं और अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ही क्लियरली और बहुत डिफ़ाइन करके सेट करती हैं कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरे दोस्त हो, एंड आई थिंक शी डिड द सेम इन द हाउस। जब आप घर में एक अपोजिट जेंडर के साथ किसी भी टीवी पे अगर आप अपीयर करते हो, तो एक बहुत ही नॉर्मल अजम्पशन होता है लोगों का कि मेरे ख्याल से इन लोगों का कुछ चल रहा है, एंड पीपल स्टार्ट शिपिंग यू। जब दीदी का शो भी चलता है तो अगर उनके को एक्टर्स हैं तो उनके साथ भी लोग उनको शिप करते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू, एंड सेम थिंग हैपन्स देयर। मेरी बहन जब दोस्ती करती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं मेल के साथ कर रही हूँ, फीमेल के साथ करती हूँ और दोनों को अलग तरीके से उनकी जेंडर्स की वजह से ट्रीट करूँ। अगर वो एलिस के साथ भी हाथ डाल के बैठी हुई गले में, तो अविनाश के साथ भी बैठेंगी। हो सकता है वो परसीव गलत हो रहा हो उधर पे, पर आई नो कि उनके रिलेशंस बहुत क्लियर हैं एंड उनको वो ऐसा बहुत अच्छा दोस्त देखती हैं, एज शी सेड इन द एपिसोड। वेल, लास्ट क्वेश्चन, बाहर ये रूमर्स है या सच्चाई है, आप ही बता सकते हो, शालीन के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा लिंकअप किया जा रहा है, इज इट ट्रू? See, Shaleen, I think he's a very good friend, just like Avinash is. But the reason behind these rumors could be कि इन लोगों ने पहले एक बार शो में काम कर चुके हैं, एंड इट्स अ वेरी लाइक यूजुअल, इट्स अ फेयर थिंग कि मतलब लोग शिप करते हैं साथ में को एक्टर्स को, एंड इससे पहले भी किया हुआ है। अब मेरी बहन फ्यूचर में अगर कोई शो में काम करेंगी तो उसमें भी शिप किया जाएगा, सो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो वो तो इट्स अ यूजुअल अकरेंस, बट एज फार एज आई नो जैसे अविनाश एंड ईशा है वैसे ही बाकी उनके दोस्त हैं बाहर। लास्टली, आप ईशा के फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? ईशा के फैंस के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतना जो आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी पोल में हो, किसी भी फैन एडिट में हो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरी बहन इधर पे होती तो वो देखकर भी बहुत खुश होती। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ उनको प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या थैंक यू।